नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी सरकार ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बड़ा फैसला लिया है और वो ये है कि अब ये अपने प्रदेश में 800 किलोमीटर की हर्बल सड़कें बनाने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हर्बल सड़कें आखिरकार होते क्या हैं और यहाँ पर ये फैसला आखिरकार इन्होंने लिया तो क्यों लिया। राइट, आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अनिरुद्ध सर के नाम से है ये, ध्यान रखिएगा, ये मेरी यूनिक आईडी है। ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, दिस इज़ माई ट्विटर हैंडल। स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है, बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस मिला है हमें ऐप के ऊपर। ये वाला कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है जिसमें पिछले 10 साल के पेपर्स को मैंने डिस्कस किया है, पास्ट ईयर प्रीलिम्स को। और ये 2 नए कोर्सेज हैं जो कि अभी हाल ही में लॉन्च किए गए हैं, इनको भी आप वहाँ पे जाके बाय कर सकते हैं, 1000 MCQs हिस्ट्री और 1000 MCQs पॉलिटी वाले। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको मालूम होगा कई सदियों से भारत में आयुर्वेदा की जो जड़ी बूटियां हैं हम उनको कई तरह से इस्तेमाल करते आए हैं, ठीक है। या तो कभी खाने में किसी सामग्री के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या फिर कई बार हम कई सारी बीमारियों के इलाज के तौर पे भी आयुर्वेदा की सामग्रियों को जो है इस्तेमाल करते हैं। इसमें कुछ प्रमुख उदाहरण है हल्दी, ठीक है, टर्मरिक जिसको हम बोलते हैं, आपने सुना होगा हल्दी वाले दूध से जख्म भर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद तुलसी है, नीम है, अश्वगंधा है, गिलोई, एलोवेरा अमंग अदर्स। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जड़ी बूटियों से बनती हैं जिनके अंदर आप कह सकते हैं मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यूपी गवर्नमेंट ने बेसिकली आयुर्वेदा के कल्चर को, आयुर्वेदा की संस्कृति को और बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है टू बूस्ट द हर्बल एंड मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन इन द कंट्री। इन्होंने फैसला लिया है कि हम 800 किलोमीटर की ऐसी सड़कें बनाएंगे जिनके साइड में एक हर्बल बेल्ट बनाई जाएगी बाय प्लांटिंग मेडिसिनल एंड हर्बल ट्रीज अलॉन्ग बोथ द साइड्स ऑफ द रोड, ठीक है। यहाँ पर सड़कों की साइड पर बेसिकली मेडिसिन और हर्बल ट्रीज जो हैं वो प्लांट किए जाएंगे। यूपी गवर्नमेंट, आप देख सकते हैं न्यूज़ कटिंग, टू डेवलप 800 किलोमीटर्स ऑफ हर्बल बेल्ट टू कल्टिवेट मेडिसिनल हर्बल ट्रीज अलॉन्ग द हाईवेज। तो बेसिकली ऐसी सड़कें जिनके किनारों पर ऐसे पौधे लगे होंगे, ऐसे पेड़ पौधे लगे होंगे जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होंगी और जो हर्बल होंगे, उनको, उन सड़कों को कहा जा रहा है हर्बल रोड्स। राइट, यहाँ पर आपको ध्यान होगा जब सरकार ने अनाउंस किया था कोरोना वायरस के चलते जो 20 लाख करोड़ का हमने फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस किया गया था, उसमें कई सारे चरणों में वित्त मंत्री ने अनाउंसमेंट्स की थी। इसमें जो तीसरा चरण था, ठीक है, जो तीसरी श्रृंखला थी, इसमें उन्होंने बोला था कि वी आर अनाउंसिंग एन असिस्टेंस ऑफ ₹4000 करोड़ फॉर द प्रमोशन ऑफ हर्बल कल्टिवेशन इन द कंट्री, ठीक है। और इसी को चलते यहाँ पर केंद्र सरकार को सहयोग देने के लिए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि They have said that the herbal corridor will be built on the banks of the river Ganga। तो यहाँ पर गंगा नदी के किनारे जो भी सड़कें यहाँ पे जा रही हैं वहीं पर हम हर्बल कॉरिडोर की कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बनाएंगे। Now on the banks of Ganga, herbal medicine corridor to generate ₹5000 करोड़ इनकम फॉर दी फार्मर्स। तो ये यहाँ पे किसानों के लिए भी बहुत अच्छा स्रोत बन सकता है उनकी इनकम को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। अगर हम और बात करें हर्बल रोड्स के बारे में, अंडर दी हर्बल रोड्स इनिशिएटिव डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और स्टेट PWD मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य जो हैं, इन्होंने कहा है कि हम हर्बल रोड्स में क्या क्या यहाँ पर लगाएंगे, पीपल, नीम, सहजन अलॉन्ग विद ब्राह्मी, अश्वगंधा एंड जट्रोफा। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि यहाँ पे बताए जा रहे हैं। जट्रोफा यानी कि रतन जोत जिसको हम बोलते हैं, इन सब चीज़ों का कल्टिवेशन यहाँ पे किया जाएगा हर्बल रोड्स के ऊपर। ऑल राइट, अब हर्बल रोड्स को लगाने के पीछे कई सारे कारण हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो कई सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो बढ़ रही हैं, जबकि अगर हम देखें प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में अगर हम देखें हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं और डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी भी बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद बीमारियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। स्पेसिफिकली अगर आप देखें लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, डायबिटीज़ हो, कैंसर हो, या फिर उसके अलावा एस्थमा की प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, रेस्पिरेटरी आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, या फिर स्किन की प्रॉब्लम्स हो जिसको हम फेस डिजीज़ के नाम से भी आजकल बोलने लग गए हैं, कुछ स्किन से जुड़ी हुई आपकी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। इसके चलते हर्बल रोड्स का जो ये फैसला है ये उसको हेल्प करने के लिए है। दूसरी चीज़, उत्तर प्रदेश में जो वायु प्रदूषण है वो भी काफ़ी अच्छे स्तर पर पहुंच चुका है। CPCB का ये डेटा है, सेंट्रल पोल्यूशन फॉर कंट्रोल बोर्ड, कि 11 आउट ऑफ 14 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द कंट्री आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये 2 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से हर्बल रोड्स को बनाने का फैसला यहाँ पे लिया गया है। यही नहीं, अगर आप देखें कोरोना वायरस के चलते मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी अपने दिशा निर्देश जारी किए थे जहां पर उन्होंने कहा था कि हर्बल मेडिसिन के थ्रू आप अपनी प्रतिरक्षा को कई ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसमें एग्जांपल्स है हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खाने में। और उसके बाद हर्बल टी को इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम काढ़ा बोलते हैं, जो कि तुलसी से बनी हो, दालचीनी से बनी हो, काली मिर्च से, शुंठी एंड मुनक्का।
ठीक है। यही नहीं, गोल्डन मिल्क को भी इन्होंने बहुत प्रमोट किया। गोल्डन मिल्क मतलब हाफ टी स्पून ऑफ हल्दी पाउडर इन 150 ml हॉट मिल्क। तो ये सब जो गाइडलाइंस हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा ही दी गई हैं। तो इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए प्लस यहाँ पर ये जो 2 प्रमुख कारण हैं इनको बढ़ावा देने, इनको बेसिकली कंट्रोल में करने के लिए हर्बल रोड्स का यहाँ पर बड़ा फैसला लिया गया है। अगर हम बात करें बेनिफिट्स की इसकी, तो हर्बल रोड्स ऑब्वियसली विकास के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही में ये एस्थेटिक्स को भी इंप्रूव करेगा। जो वहाँ की बेसिकली ब्यूटी है उसमें भी ये इंप्रूवमेंट ले आएगा सड़कों की। एंड इट विल ऑल्सो प्रमोट बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता में भी ये प्रमोशन करेगा एंड कल्टिवेशन ऑफ हर्बल एंड मेडिसिनल प्लांट्स। यही नहीं, इट विल हेल्प टू रिड्यूस एंड कंट्रोल द एयरबॉर्न बैक्टीरिया एंड अदर डिजीजेज। इट विल ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन बाय एनेबलिंग रेन वाटर रिचार्जिंग फैसिलिटी। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये इम्यूनिटी को तो बिल्ड करेगा ही करेगा, ये जो आयुर्वेदा की जो संस्कृति है जिसको लोग भूलते जा रहे हैं उसको भी पुनर्जीवित करने में सहायक होगा। यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, अश्वगंधा, इनफैक्ट अश्वगंधा को यूपी और एमपी की सरकार ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है ड्यूरिंग दी कोरोना वायरस एज वेल। अश्वगंधा को कई सारे चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जनरल वेलनेस के लिए, हाई बीपी के लिए, डिप्रेशन के लिए। ब्राह्मी को भी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी शार्पनेस ऑफ मेमोरी के लिए, स्मृति को बढ़ाने के लिए। मशपर्णी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर बूस्टिंग द बॉडी एनर्जी एंड स्ट्रेंथनिंग द मसल्स, अपनी मांसपेशियों को और मजबूत करने के लिए। तुलसी का इस्तेमाल तो आपको मालूम ही है, जगह जगह पे होता है। ठीक है। ये ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, नोजिया और वॉमिटिंग में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पर बेसिकली जो ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं इसका मेन उद्देश्य ये है कि हेल्थ केयर को हम एक, अभी तक क्या सिस्टम चलता आता है, अभी तक हम क्यूरेटिव हेल्थ केयर के पीछे भागते हैं कि आपके सिम्टम आए, हम सिम्टम को ट्रीट करवाने जाते हैं, राइट। लेकिन आयुर्वेदा जो है वो एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के ऊपर डिपेंड करता है। वो ये कहता है कि आपका जो देखभाल है वो निवारक होना चाहिए, ना कि आप इलाज के पीछे जाएं। आप अपनी शरीर को इतना मजबूत कर लें कि आपको बीमारी ही ना हो। सो ये जो पूरा का पूरा कल्चर है, अगर आप आयुर्वेदा को फॉलो करते हैं, इट हेल्प्स इन इंडल्जिंग द प्रिवेंटिव हेल्थ केयर हैबिट्स इन द पब्लिक बाय इंप्रूविंग इम्यूनिटी अमंग पीपल इन द कंट्री। और साथ ही में ऑब्वियसली प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट्स भी होगा। बिफोर मॉनसून ट्रीज विल बी प्रोटेक्टेड यूजिंग द ट्री गार्ड्स, द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी गिवन टू द बेलदार फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन। काफ़ी बड़ी चीज़ है क्योंकि यूपी पूरे देश में ये पहला राज्य बना है जिसने ये कदम लिया है। यूपी हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट सच अ प्लान इन इंडिया। अंत में मैं आयुर्वेदा के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताना चाहूँगा, ये बेसिक्स आपको मालूम होने चाहिए। आयुर्वेदा बेसिकली एक प्लांट बेस्ड साइंस है। ठीक है। ये पौधों के ऊपर आधारित एक विज्ञान है। तो पहली बात तो इंपॉर्टेंट, ये एक साइंस है, एक साइंटिफिक स्ट्रीम है। ऐसा नहीं कि आयुर्वेदा एक रैंडम स्ट्रीम है। जितनी इंपॉर्टेंस आप एलोपैथी को अगर आप देते हैं उतनी ही इंपॉर्टेंस आयुर्वेदा की भी देनी बनती है। आयुर्वेदा बीइंग द साइंस ऑफ लाइफ प्रोपिगेट्स द गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन मेंटेनिंग हेल्दी एंड हैप्पी लिविंग। यहाँ पर आयुर्वेदा की जो नॉलेज है वो बेसिकली डिपेंड करती है प्रिवेंटिव केयर के ऊपर, यानी कि निवारक देखभाल के ऊपर। ठीक है। और ये 2 मेन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, दिनचर्या और ऋतुचर्या। दिनचर्या यानी कि आपका डेली का क्या जो है रिजीम होना चाहिए, ऋतुचर्या यानी कि आपकी सीजनल रिजीम कैसी होनी चाहिए। और अगर आप इसको एक्चुअली बहुत अच्छे से फॉलो करें तो आप अपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। कहा जाता है 99 ईयर्स तक जीना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं अगर आप आयुर्वेदा को प्रॉपरली फॉलो करते हैं। ठीक है। आयुर्वेदा बेसिकली इतनी सिंपल साइंस है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो सिंप्लिसिटी ऑफ अवेयरनेस अबाउट वन सेल्फ एंड द हार्मनी ईच इंडिविजुअल कैन अचीव बाय अपलिफ्टिंग एंड मेंटेनिंग हिज और हर इम्यूनिटी इज एम्फसाइज्ड अक्रॉस आयुर्वेदाज क्लासिकल स्क्रिप्चर्स, राइट। सो इसी नोट पे आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।